तैयारी के विषय में आपको सिखा रही है, रैप्चर के लिए आपको ट्रेनिंग दे रही है, परमेश्वर के साथ सताव में दुख में चलने की आपको ट्रेनिंग दे रही है, बने रहने की, खड़े रहने की ट्रेनिंग दे रही है। और कई बार आपको शायद लगता होगा यहाँ पे टुकड़ी टुकड़ी बातें क्यों नहीं होती हैं, यहाँ पे आशीष और बरकत और चंगाई की बातें क्यों नहीं होती हैं, क्यों ये कठिन चीजें हमें बताई जाती हैं, क्यों दुख 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 पीड़ा ये सारी चीजें हमसे बताई जा रही है, क्यों अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को नहीं मिलती है। हमारा मन, हमारा शरीर कई बार इन चीजों को ग्रहण करने में हिचकिचाता है। हालेलुया। लेकिन एक टाइम आ रहा जब आप कहेंगे सही, मैं सही जगह पे था, मैं सही कलीसिया में था। जिस दिन आप उठेंगे आप बोलेंगे सब बेकार है, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे एक ऐसा अगुवा दिया जिसने मुझे तैयार किया इस अंत के समय के। जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमी यीशु एक एम्पायर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतिम समय के एक भयानक लेकिन महिमा में सत्य के विषय में, रैप्चर। बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17। रैप्चर बिना चेतावनी के होगा, न कोई समय बताया जाएगा, न कोई दिन। पल भर में आंख झपकते ही उस दिन माँ अपने बच्चों से अलग हो जाएगी, पति पत्नी एक साथ होंगे लेकिन एक उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। सोचिए जरा, अगर आज रैप्चर हो जाए, क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। आज संसार हंस रहा है, पाप को सामान्य समझा जा रहा है, लेकिन अनुग्रह का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है। रैप्चर के बाद आएगा भयानक क्लेश, जिसे बाइबल ऐसा समय जैसा न कभी हुआ और न होगा कहती है। आज ही समय है पश्चाताप करने का, पाप छोड़ने का और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने का। यीशु अभी भी बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल प्रेमी यीशु एक एम को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? शैतान बहुत परेशान है क्योंकि आप उठाए जाने वाले हैं। ये कलीसिया तैयार हो रही है ना। जब इंसान की तैयारी होती है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसको सिखाया जा रहा होता है, बहुत बोरिंग टाइम होता है ये। लेकिन जब एक व्यक्ति अपना एक काम पास करके वो रिजल्ट को जब देखता है, तब सबके साथ मिलकर खुशी मनाता है। और फिर वो जो ट्रेनिंग और दुख का समय होता है वो भूल जाता है, और फिर वो क्या कहता है, अच्छा है मेरा टीचर अच्छा था जिसने मेरे से मुश्किल से काम कराया। हाँ, मुझे डांटा, मुझे मारा। जब वो रिजल्ट लेता है तो वो सारी चीजें भूल जाता है और उस ताड़ना के लिए भी जो उसकी हुई होती है सारी जिंदगी, अपने टीचर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। कलीसिया बहुत सालों से, ये कलीसिया सिर्फ तैयारी के विषय में आपको सिखा रही है, रैप्चर के लिए आपको ट्रेनिंग दे रही है, परमेश्वर के साथ सताव में दुख में चलने की आपको ट्रेनिंग दे रही है, बने रहने की, खड़े रहने की ट्रेनिंग दे रही है। और कई बार आपको शायद लगता होगा यहाँ पे चुपड़ी चुपड़ी बातें क्यों नहीं होती हैं, यहाँ पे आशीष और बरकत और चंगाई की बातें क्यों नहीं होती हैं, क्यों ये कठिन चीजें हमें बताई जाती हैं, क्यों दुख 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 पीड़ा ये सारी चीजें हमसे बताई जा रही हैं, क्यों अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को नहीं मिलती है। हमारा मन, हमारा शरीर कई बार उन चीजों को ग्रहण करने में हिचकिचाता है। हालेलुया। लेकिन एक टाइम आ रहा जब आप कहेंगे सही, मैं सही जगह पे था, मैं सही कलीसिया में था। जिस दिन आप उठेंगे आप बोलेंगे सब बेकार है, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे एक ऐसा अगुवा दिया जिसने मुझे तैयार किया इस अंत के समय के। हालेलुया। आपको उस दिन आपके उस अगुवे की का धन्यवाद निकलेगा जिसने आपको रेडी किया, आपको तैयार किया उस रिजल्ट के। हालेलुया। कोई चिंता नहीं। मैंने बोला मुझे वो भीड़ चाहिए भी नहीं है,
मुझे वो लोग चाहिए जो यीशु से प्यार करते हैं और अपने अनंत काल के जीवन को अपनी शरीर की अभिलाषाओं से अधिक चाहते हैं। चंगाई, बरकत, आशीष यही रह जाएगा। जितना भी कुछ तुमने इस संसार में बनाया, धन बनाया, सब यही रह जाएगा और बड़ा दुख होगा, उसके कारण हम भी रुक जाएंगे। तुम्हें याद रखिए, ये अंतिम समय है। ध्यान से सुनो, हम साधारण समय में नहीं जी रहे हैं। यीशु ने पहले ही कहा था, अंतिम दिनों में युद्ध, महामारी, भूचाल और लोगों के दिलों में भय होगा। लूका 21:11। आज वही सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। पाप को सामान्य बना दिया गया है। सच्चाई से लोग दूर भाग रहे हैं और मन फिराव का संदेश मजाक बन चुका है। पर वचन कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12। यह डराने का नहीं, जागने का समय है। आज नहीं तो कल नहीं, अभी मन फिराओ, क्योंकि अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। आपको लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं? मैं कब से बोल रही हूँ, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। आपको पढ़ना है प्रार्थनाओं में, सिर्फ प्रभु बचाएगा। अरे अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते, मीठी मीठी बातें क्यों नहीं बोलते? कैसे बोले? जो दिखता है वही बोलेंगे ना। हम कैसे सच्चाई से आंखें फेर के अपने कंफर्ट में रह लें? इस समय है सुसमाचार करो, किसी की रूह बचाओ, किसी को सत्य बताओ, किसी का अनंत काल सेव कर लो। हमारे चुप बैठने का समय नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है अंत के दिनों में शैतान क्या करेगा? अगुओं को मारेगा और भेड़ें तितर बितर होंगे। समझ नहीं आएगा क्या करेंगे और शैतान बनाएगा लोगों को अपना भोजन। भरमाने वाले आ रहे, कोई तैयारी नहीं कर रहा इस समय पर। बहुत रेयर लोग हैं जो कलीसिया की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं? बाइबल में पौलुस कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान बनो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हो सकता है ये लाइव मीटिंगें बंद हो जाए, हो सकता है फेसबुक बंद कर दे, चैनल ही उड़ा दे, क्रिश्चियन जहां से सच्चाई बयान हो रही है। क्या करोगे? आने वाले टाइम में हो सकता है बड़ी गैदरिंग बंद कर दे, हम ऐसे इकट्ठे होकर ना कर सके। कहां जाओगे? अगर खुद तैयारी होगी तो सरवाइव कर सकोगे। तैयारी किसी ने करी होगी ना तो रहोगे ताकतवर, लेकिन तैयारी नहीं है, अरे लाइफ में भी नहीं दिख रहा, वहां भी नहीं दिख रहा, वहां भी नहीं दिख रहा, चर्च भी नहीं जा सकते, ये भी नहीं कर सकते, हाय हम तो गए। आज यीशु मसीह का सच्चा प्रचार अभी लाइव चल रहा है। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, संदेश आसानी से मिल रहा है। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जब ये मंच बंद भी हो सकते हैं। तब तुम कहां से सुनोगे? तब किससे सीखोगे? इसलिए वचन कहता है, जब तक अवसर है परमेश्वर को ढूंढ लो। किसी चैनल पर, किसी पास्टर पर या किसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर मत रहो। आज खुद तैयारी करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना में रहो और यीशु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि अंतिम समय में बचाएगा कोई वीडियो नहीं, बचाएगा केवल यीशु मसीह। लेकिन अगर तैयारी होगी, अरे मम्मा जी ने पहले बोला था ये होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर मैं रेडी हूँ, तूने बहुत मुझे खिला के ताकतवर कर दिया, निकल जाएगा ये कठिन समय, कोई नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, अपना भरोसा प्रभु पे रखूंगा। इतना मुझे फीडबैक मिला हुआ है। हालेलुया। हमें तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। और तैयारी क्या करनी है? बस प्रभु के साथ प्रार्थना, उपवास, सुसमाचार जो हमारा अनंत काल का इनाम होगा, प्रभु की सेवा, पवित्र जीवन। आज खुदा आ जाए, प्रभु सब साफ है, ठीक है प्रभु, कोई लालच नहीं, जलन नहीं, पाप नहीं, ओके प्रभु धन्यवाद। रोज अपने आप को क्लीन करना, खुदा के डर में चलना। आज हो जाएगा कोई डर, प्रभु आई एम रेडी, मैं हाल। कहीं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर के पंखों के तले है।